400 पार का नारा दिया था, उस भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं आज सत्ता डगमगाती हुई नजर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, क्योंकि देश की जनता के साथ इन्होंने अन्याय किया है। और इंडिया गठबंधन ने मुद्दों पे चुनाव लड़ा। देश के प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र, टोटी चोर, भैंस ले जाएगी, मुजरा, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके चुनाव लड़ा। देश की जनता ने अब की बार ऐसा बटन दबाया है कि देश के प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं डगमगाहट सिंहासन डोलने लगा है। देश का प्रधानमंत्री डरा हुआ है, सहमा हुआ है। देश का प्रधानमंत्री ये जान रहा है कि देश की जनता जब अपनी आप पे आ जाती है तो बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े तानाशाह को गद्दी से उतार के फेंकती है। कहते थे मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अरे देश के सरकारी संसाधनों को बेच के चले गए तो देश की जनता आपको भी सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। वीर सावरकर को वीर मानते थे, आज इनको पता चल गया कि ये देश की जनता सबसे बड़ी वीर है। देश की जनता बड़े बड़े लोगों का सत्ता पैक कर देती है, तो देश के प्रधानमंत्री क्या हैं? इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है श्रवण पांडे। क्या कहेंगे, जो आंकड़े दिख रहे हैं शाम तक जो है लगता यही है कि भले आपने अच्छी खासी बढ़त बढ़ाई है, सरकार तो बीजेपी की बनने जा रही है, एनडीए के पास बहुमत है। देखिए, मैं कहता हूं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रोपेगेंडा के जरिए और एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव बनाने का काम किया था कि 400 पार का नारा दिया था, उस भारतीय जनता पार्टी की कहीं ना कहीं आज सत्ता डगमगाती हुई नजर आ रही है। आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री भी पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग कहते थे मीडिया महिमा मंडन करता था कि विश्व में डंका बज रहा है, अरे देश के प्रधानमंत्री को काशी वासियों ने अब की बार उनको कहीं ना कहीं सत्ता से बेदखल करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश से होकर दिल्ली का रास्ता आता है। उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। आज चले जाइए उत्तर प्रदेश में, देखा होगा जो स्मृति ईरानी पैरासूट के जरिए अमेठी गई थी, अमेठी की जनता ने उनको पैरासूट के जरिए गोवा भेजने का काम किया है। ये आज भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री, आप जाके सेवन लोक कल्याण मार्ग में देखिएगा, कहीं मोर को दाना तो नहीं खिला रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, क्योंकि देश की जनता के साथ इन्होंने अन्याय किया है, देश की जनता को ठगने का काम किया है। ऐसा झुटलर प्रधानमंत्री जो काशी को कहा था मां गंगा ने बुलाया है, उस काशी ने अब की बार देश के प्रधानमंत्री की लुटिया डुबोने का काम किया है। मैं लगातार चाहे उत्तरी विधानसभा की बात करें, चाहे कैंट की बात करें, चाहे रोहनिया बनारस की बात करें, प्रधानमंत्री जी ने कोई वहां विकास नहीं किया। प्रधानमंत्री जी अगर विकास किए होते तो चले जाते बनारस में रैली करने। नामांकन के बाद देश के प्रधानमंत्री बनारस में नहीं गए। आज देश की जनता और इंडिया गठबंधन ने मुद्दों पे चुनाव लड़ा। देश के प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र, टोटी चोर, भैंस ले जाएगी, मुजरा, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करके चुनाव लड़ा। हमने देश के किसानों को न्याय देने का काम किया, हमने देश के नौजवानों को न्याय देने का काम किया, हमने देश के महिलाओं को न्याय देने का काम किया। हम इन मुद्दों पे चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी की आतिमताई सरकार को देश की जनता ने मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। लेकिन अगर बिहार की बात कर ले तो बिहार में इंडिया गठबंधन कमाल नहीं कर पाई और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन छोड़ के जाना भारी पड़ रहा है इंडिया पर। आप देखिए नीतीश कुमार जी बोर्ड लगा चुके हैं, सबके नीतीश कुमार आ रहे हैं इंडिया के साथ। हो इंडिया पूर्ण रूप से सरकार बनाने जा रही है। आपने देखा होगा, चाहे बिहार की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे पश्चिम बंगाल की बात करें, जो 400 का नारा था, बीजेपी कहीं ना कहीं 200 के अंदर सिमटती हुई नजर आ रही है। अगर देश की प्रधानमंत्री में अगर इतनी भी ताकत है तो आज जो अभी स्लो काउंटिंग चालू हुई है, जिस तरीके से ये हेरा फेरी करना चाहते हैं, देश की जनता ने अब की बार ऐसा बटन दबाया है कि देश के प्रधानमंत्री का कहीं ना कहीं डगमगाहट सिंहासन डोलने लगा है। देश की जनता आज पूर्ण रूप से तैयार। मैं कहता हूं, काशी की बात करें या अमेठी की बात करें या रायबरेली की बात करें, तमाम ऐसे उत्तर प्रदेश की सीटें हों, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने जो कहा था वो सच हुआ। उन्होंने कहा था इंडिया गठबंधन की 50 सीटें आ रही हैं, तो 50 सीटें के अंदर हम लोग पहुंच रहे हैं। उन्होंने अगर कहा है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ट्रेलिंग कर रहे हैं वहां पे। आप जाके जो कहते थे अभी तो ये ट्रेलर है, काशी की जनता ने उन्हीं को ट्रेलिंग में कर दिया है। 236 पर अटकी हुई है आपके आंकड़े और राहुल गांधी ने 295 के आंकड़े दिए थे। अरे भैया अभी देखिए ना, आप देखते तो जाइए, इंडिया गठबंधन 295 के भी पार होगा।
आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है? आपको रतौंधी हो गया है, क्योंकि आप गिद्ध मीडिया बन चुकी हैं। जहां बीजेपी दाना डालेगी वहीं देश की मीडिया जाके दाना आंकड़े झूठ बोल रहे हैं। अरे मैं फिर भाई आपको मैं फिर कहता हूँ, सरकार बनने जा रही है, अब आप उस पर विश्वास करेंगे? गोदी आप इलेक्शन कमीशन का उठाइए वेबसाइट। हम सुनिए, हम उसके विश्वास कर रहे हैं जो आपके कांग्रेस दफ्तर के अंदर जो जिस मीडिया की स्क्रीनिंग चल रही है उसकी बात बता रहे हैं, वहां पर दिखा रहा है। बिल्कुल दिखा, मैं कह रहा हूँ इसीलिए अभी बहुत कम अंतर है। 10-20 सीटें ऐसे हैं जहाँ पे 1000 और 500 का अंतर है। वो पूर्ण रूप से हम सीटें जीतने जा रहे हैं और आज पूर्ण रूप से जनता ये जान चुकी है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। देश के प्रधानमंत्री अब चाहे कैलाश चले जाएं, चाहे कैलाशा चले जाएं, चाहे जो कहते थे मैं फकीर हो झोला उठा के चला जाऊंगा, देश के प्रधानमंत्री का झोला पैक कराने का देश की जनता काम करेगी। मैं कहता हूं तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे। आज तानाशाह तेरे प्रधानमंत्री की गद्दी देश की जनता छीनने का काम करेगी। देश का प्रधानमंत्री डरा हुआ है, सहमा हुआ है। देश का प्रधानमंत्री ये जान रहा है कि देश की जनता जब अपनी आप पे आ जाती है तो बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े तानाशाह को गद्दी से उतार के फेंकती है और देश के प्रधानमंत्री को गद्दी से उतार फेंकने का काम करेगी। लेकिन दिल्ली में कहाँ कमी रह गई? दिल्ली की 7 सीटों जो है भाजपा की तरफ जाती हुई दिख रही है, कमी बेसी दिख रही है, लेकिन फिर जब रुझान देखते देखते अभी समझ आ रहा है कि वो भाजपा ही बढ़त बना रही है उसको। नहीं देखिए, मैं फिर कहता हूँ आंकड़ों का अंतर है थोड़ा, लेकिन वो आंकड़ा हम पूर्ण कर लेंगे। वो आंकड़ा कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन छूता हुआ नजर आ रहा है और एनडीए पिछड़ता नजर आ रहा है। आप जाके देखिएगा बीजेपी कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी स्वतः चुनाव कहीं ना हार जाएं, ये बड़ा सवाल बीजेपी में। अब प्रधानमंत्री अपनी सीट बचाने के लिए तमाम ऐसी ताकतों का प्रयोग करते जा रहे हैं, तमाम ऐसे बलों का प्रयोग करते जा रहे हैं कि वो सीट बनारस की बच जाए। उत्तर प्रदेश की कहीं ना कहीं जनता ने मुद्दों पे चुनाव लड़के और देश के प्रधानमंत्री की कहीं ना कहीं गद्दी को हिलाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो तमाम ऐसी सरकारों को बनाता है, तमाम ऐसी सरकारों को गिराता है। आपने देखा होगा हमने कितने वायदे किए थे देश के किसानों के साथ। प्रधानमंत्री जी ने क्या देश के किसानों को एमएसपी देने का काम किया था? देश का किसान रुष्ट था, इन्होंने देश के किसानों को एमएसपी नहीं दी थी। महिलाओं को सम्मान नहीं दिया था, इन्होंने प्रज्वल रेवन्ना को नहीं गिरफ्तार किया, इन्होंने महिलाओं को सम्मान नहीं किया। तो ऐसी सरकार को देश की जनता बेदखल करने का काम करेगी। जो प्रधानमंत्री झूठा पाखंडी साधना के जरिए भाजपा को समाप्ति की तरफ ले गया हो, ऐसा देश का प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं कायरतापूर्ण तरीके से इस देश की जनता को ठगने का काम किया। ऐसा कायर प्रधानमंत्री नहीं चाहिए अब देश को। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन रहे हैं। अभी जो है आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सीट खतरे में, लगातार देख रहे हैं कि वो पहले शुरुआत में भले ही वो पीछे चल रहे थे, लेकिन अब जो है बढ़त बनाए हुए बावजूद उसके आपको शक है कि वो सीट हार जाएंगे? बिल्कुल, मैं कहता हूं रोहनिया विधानसभा का पोलिंग बूथ अभी नहीं खुला है बनारस में। रोहनिया विधानसभा की अगर पोलिंग बूथ खुलती है, जो 14 राउंड की काउंटिंग है, उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का अंतर और अजय राय जी का अंतर बहुत छोटे मार्जिन में रह जाएगा। आज सवाल पूर्ण रूप से है कि ये देश की जनता चुनाव लड़ी है, कोई पार्टी और कोई नेता का वो नहीं है। जनता ने तमाम ऐसे अपने मुद्दों को लेके उन्होंने इस सरकार से सवाल पूछने का काम किया, लेकिन इस सरकार ने जवाब नहीं किया। अगर अमेठी में स्मृति ईरानी अगर बहुत सारा काम की होती तो क्या अमेठी की जनता 1.5 लाख से ज्यादा अंतरों से हराने का काम करती? अमेठी के लाल जो किशोरी लाल थे, उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया, जनता को वायदा किया कि जिस तरीके से अमेठी में पिछली बार स्मृति ईरानी चुनाव जीती, उन्होंने अमेठी का कोई काम नहीं किया। चाहे मेगा फूड की पार्क की बात करें, चाहे राजीव गांधी हॉस्पिटल की बात करें, सब कुछ उन्होंने बंद कराने का काम किया था। और पूर्ण रूप से अब की बार चाहे जहां से भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं बना सकती है, कितने भी खरीद फरोख्त कर ले, कितने भी डरा धमका ले, बीजेपी की सरकार नहीं बचने वाली है और ये पूर्ण बहुमत का आंकड़ा भी नहीं छू पाएंगे। और देश के प्रधानमंत्री, अब झोला भी चेक किया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता को बहुत लूटा है। कहते थे मैं देश नहीं झुकने दूंगा, अरे देश के सरकारी संसाधनों को बेच के चले गए तो देश की जनता आपको भी सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। आज लड़ाई सत्य की है और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम पराजित नहीं होंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे और 10 साल के अन्याय काल को हम खात्मा करेंगे और देश में एक नई लोकतांत्रिक सरकार लाके इस देश की जनता को न्याय देने का काम करेंगे। ये बताइए, उत्तर प्रदेश में नगीना सीट से चंद्रशेखर रावण जीत रहे हैं, आप लोग को अफसोस हो रहा है कि नहीं साइडलाइन कर दिया? उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होने चाहिए, आज वो भी सीट आपके खाते होती। देखिए, मैं कहता हूं जनता ने जो मैंडेट दिया है, चाहे जिस भी प्रत्याशी को,
हम उसको नतमस्तक करके प्रणाम करते हैं। जनता का जो न्याय है, जनता की अदालत में फैसला सच का होता, चाहे जो हो। हमारे ये कोई नहीं गुरेज है कौन जीता कौन हारा। जो लोग हैं, चाहे आप आदर्श की बात करें, वो सब लोग इंडिया गठबंधन के साथ होकर, क्योंकि आज सभी लोग परेशान हैं इस तानाशाह सरकार के। तो तानाशाह सरकार के खिलाफ सभी लोग एकजुट होकर और इस लड़ाई को लड़े हैं और जीतने का काम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं इस देश की जनता को ठगने का काम किया है। ऐसा कायर प्रधानमंत्री नहीं होगा जो डरा हुआ है। डरा नहीं होता अगर, तो बनारस की जनता के बीच में जाना चाहिए था चुनाव लड़ने, कन्याकुमारी साधना करने। अरे साधना के जरिए समाप्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी को देश के प्रधानमंत्री ने। आज मुद्दों की बात हुई और मुद्दों के जरिए देश की जनता ने उस भारतीय जनता पार्टी के न्यायकाल का खात्मा कर रही है और इस देश में एक नई सरकार का गठन होने वाला है और देश के एक नए सूबे के प्रधानमंत्री इस देश की कमान संभालेंगे। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको भेजिएगा, इटली जाने वाले थे ना, कि बुलावा आ गया है 13 तारीख को इटली जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का इटली का कार्यक्रम कैंसिल हो गया है, अब नहीं जा रहे वो, क्योंकि उनको पता है वो प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। अब उनके ही बीजेपी में खलबली मची हुई, बीजेपी के नेता तमाम ऐसे कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का समर्थन कर दिया जाए। तमाम ऐसे बीजेपी के जो सांसद हैं वो कांग्रेस के साथ कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे हैं। वो लोग सभी लोग की जनता ने उनको सत्ता से बेदखल करने का काम किया है। तो ये कांग्रेस पार्टी है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है। हम विचारधारा की लड़ाई लड़ते हैं, गांधीवादी तरीके से इस सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किए। ये जो लोग वीर सावरकर को वीर मानते थे, आज इनको पता चल गया कि ये देश की जनता सबसे बड़ी वीर है। देश की जनता बड़े बड़े लोगों का सत्ता पैक कर देती है, तो देश के प्रधानमंत्री क्या हैं। चलिए, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उल्लास है आज, और जिस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, उससे जो है जो माहौल है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर जो है खुशी का माहौल है, वो सारा माहौल हम आपको दिखा रहे हैं क्या कुछ चल रहे हैं इस वक्त टीवी में, और आंकड़े के रुझान जो आ रहे हैं। शाम तक क्या हो सकता है, नीतीश कुमार का छोड़कर जाना इंडिया गठबंधन कितना असर डाला है इंडिया गठबंधन के ऊपर, और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस के और तमाम जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो उम्मीद में है कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारे और इस बार इंडिया गठबंधन में आए और बहुमत की सरकार बन जाए। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।